अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने एकेडमिक पीएन कैडेट के हवाले से जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स और जो मोस्टली रिपीटेड सवाल है वो हमने ऐड किए हैं। इसमें हमने इम्पोर्टेंस कैपिटल्स और करेंसीज किए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंस कैपिटल्स करेंसीज हैं वो बहुत ही शॉर्ट करके लिखी हैं, सारी नहीं लिखी। वो लिखी हैं जो आपके इनिशियल इंटरव्यू में या तो आपके इनिशियल टेस्ट में भी आते हैं। उसके अलावा रिवर्स और ऑप्शंस भी हमने किए और इनकी याद करने की जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो भी हमने कवर किए हैं। उसके हवाले से पीएन कैडेट की जो न्यू रजिस्ट्रेशन आई है उसकी डेट्स और उसका वीडियो मुकम्मल देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। और उसके हवाले से जितने भी इसका लेक्चर 1 और पीएन कैडेट के इंग्लिश फिजिक्स या कंप्लीट सिलेबस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जाके वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रशिया। रशिया का आपको कैपिटल याद करना है जो है मॉस्को, और उसकी जो करेंसी है वो है रूबल। ये आपसे इनिशियल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और एंट्री टेस्ट जो होती है इनिशियल जो होता है सबसे पहले उसमें भी आ सकता है। और जिसके आगे मैं डॉट लगाऊंगा वो मोस्टली इम्पोर्टेंट और रिपीटेड है इसमें। और आता है उसके बाद कनाडा। कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा और इसका डॉलर है। ये मेरे पास पीएन कैडेट की टेस्ट में आया था और करेंसी नहीं आई थी इसका, और सिर्फ इसका कैपिटल पूछा गया था। ये जितने भी कैपिटल्स और करेंसीज हैं मैंने आपको बताई है, वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 2-3 एमसीक्यू जितने भी कैपिटल और करेंसीज आएंगे आप इंशाल्लाह कर देंगे। और इसका जो उसके बाद आता है जापान। जापान का कैपिटल टोक्यो है और उसकी करेंसी जो है यान है। और चाइना और जापान में अक्सर लोग कन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन चाइना की जो करेंसी होती है वो यान होती है, YUEN है, और जो जापान की करेंसी है वो YEN है। उसके बाद इसकी जापान की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है 205 कंट्रीज़ है, उसमें से भी मैंने शॉर्ट किए 60 तकरीबन कंट्रीज़ के नाम बताएं। लेकिन उसके आगे भी जिसके डॉट लगाऊंगा वो मोस्टली इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है। जितने भी टेस्ट आते हैं पीएम में लॉन्ग कोर्स का या पीएफ का या पीएन कैडेट का, तो उसमें मोस्टली रिपीटेड है। इटली का जो कैपिटल है रोम है, वो भी बहुत बार पूछा जा सकता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रोम की एक हिस्ट्री है, तो इसके हवाले से भी बहुत बार आता है। उसके बाद फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस और इसकी करेंसी यूरो है। यूरो, डॉलर, रियाल, रुपीज़, ये 4-5 करेंसीज इम्पोर्टेंट है जो तकरीबन सारे वर्ल्ड के, किसी किसी की कोई वो दूसरी भी है। उसके बाद आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ डीसी का जो फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अमेरिका की अब तो आपको करेंसी पता है, उसकी है डॉलर। उसके बाद जो जर्मनी है उसका कैपिटल है बर्लिन और उसकी जो करेंसी है वो डची मार्क है। और जर्मनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैपिटल है और उसकी करेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लेना। उसके बाद पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है और इसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। उसके बाद न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और उसकी जो करेंसी है वो है डॉलर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंग्लैंड का आपको पता है कि उसका जो फेमस सिटी है दुनिया में पहले नंबर में, खूबसूरत जो कैपिटल आता है वो आता है लंदन और उसकी जो करेंसी है वो है पाउंड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आता है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और ये भी आपको लाजमन याद करनी है। उसके बाद चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग और उसकी करेंसी जो है वो यान है। उसके बाद कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा और उसकी जो करेंसी है वो है रियाल। उसके बाद इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता और इसकी जो करेंसी है वो रुपी नहीं है, वो रुपया है, थोड़ा नाम चेंज है रुपये का। उसके बाद मलेशिया का जो कैपिटल है वो है कोलालंपुर और इसकी जो करेंसी है वो है रिंगित, ये भी आपको लाजमन याद करनी है। उसके बाद नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू और इसकी जो करेंसी है वो रुपये है। काठमांडू भी आपको याद रखना है क्योंकि जो सार का कैपिटल है वो भी काठमांडू है और जो नेपाल का कैपिटल है वो भी काठमांडू है। और उसके बाद दुबई का जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और इसकी करेंसी जो है वो दिरहम है। दुबई की जगह यहाँ पे अगर हम यूएई लिख दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी दुबई जो है वो भी यूएई का एक स्टेट है। उसके बाद सऊदी का जो कैपिटल है वो रियाज है और इसकी करेंसी जो है वो रियाल है। और उसके बाद ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है और इसकी करेंसी जो है वो भी रियाल है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जो सऊदी का रियाल है उसकी ये स्पेलिंग सही है, लेकिन जो ईरान का रियाल है वो RIAL है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप कवर कर देना, हो सकता है ये भी आपका नंबर ना कटवा सके। उसके बाद आता है तुर्की। तुर्की का आपको कैपिटल पता है अंकारा है और उसकी जो करेंसी है वो लीरा है। और तुर्की का अक्सर लोग क्या डालते हैं कि उसका जो
बड़ा शहर है इस्तांबुल, उसको लगा लेते हैं। लेकिन जिस तरह कराची पाकिस्तान का मशहूर शहर है और कैपिटल इस्लामाबाद है, उसी तरह तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर और मशहूर शहर है वो है इस्तांबुल, लेकिन उसका जो कैपिटल है वो अंकारा है। वहाँ पे आपको इस्तांबुल नहीं लगाना और उसकी करेंसी लीरा है। उसके बाद इराक़ का जो कैपिटल है वो बगदाद है और उसकी करेंसी जो है वो दीनार है। साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो है केप टाउन और उसकी करेंसी जो है वो है रैंद। उसके बाद बांग्लादेश का कैपिटल आपको याद करना है जिसका है ढाका और उसकी जो करेंसी है वो है टाका। ये जितने भी पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं और जितने मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके तो आपको लाजमन याद आनी चाहिए, इतने तो आपको जीके में मतलब होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फिनलैंड का आता है जिसका कैपिटल है हिल्सिंकी और उसकी करेंसी जो है वो यूरो है। उसके बाद ग्रीस का आता है, ग्रीस का कैपिटल है एथेंस और उसकी भी करेंसी यूरो है। और यूरोपीय यूनियन में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उन तकरीबन सब की यूरो कंट्रीज़ है जिसको हम ईयू कंट्रीज़ कहते हैं, यानी यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल था वो था कैनबेरा और ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो है वीना। और उसके बाद आता है कीनिया। कीनिया का जो कैपिटल है वो है नैरोबी और इसकी जो करेंसी है वो है शिलिंग। उसके बाद इसराइल का आता है, इसराइल का भी आपको याद करना है और इसकी जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, जिसको हम नहीं मानते कि जेरूसलम उसका नहीं है लेकिन अभी तक है उसका। और उसकी जो करेंसी है वो है शकिल। और फ़लस्तीन का जो कैपिटल है वो है रामल्ला और ये भी आपको मतलब लाजमन याद करना है। फ़लस्तीन का कैपिटल जो है वो रामल्ला है और उसकी भी करेंसी शकिल है। और उसके बाद आता है लिबिया। लिबिया का जो कैपिटल है वो ट्रिपोली और इसका जो करेंसी है वो है दीनार। उसके बाद ओमान आता है। ओमान की जो वो कैपिटल है वो है मस्कत और उसके जो करेंसी है वो है दीनार। ये भी आपको लाजमन याद करना है। उसके बाद अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है, इसका जो कैपिटल है वो है काबुल और इसकी जो करेंसी है वो अफ़गानी रुपये है। उसके बाद यमन आता है। यमन का भी कैपिटल आपको लाजमन याद रखना है और इसका जो कैपिटल है वो सन है, जिसको हम सना भी लिखते हैं और पढ़ते सन है, जहाँ का हज़रत अवैस करनी भी राज था। उसके अलावा जो इसकी करेंसी है वो है रियाल। उसके अलावा वेनेजुएला का भी आपको याद रखना है। वेनेजुएला का जो कैपिटल है वो कारकस है और इसकी जो करेंसी है वो है बोलीवर। उसके बाद ब्राज़ील है। ब्राज़ील का भी आपको लाजमन याद करना है। ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्रासिलिया और इसकी जो करेंसी है वो रील है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड आता है। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न और उसकी जो करेंसी है वो है स्विस फ्रांस, ये उसकी करेंसी है। उसके बाद स्पेन आता है। स्पेन का कैपिटल है मद्रिद और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। उसके बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल जो है बैंकॉक, जो मतलब मशहूर शहर है दुनिया का, और इसकी जो करेंसी है वो है बथ, BAST हम इसको लिखते हैं। उसके बाद नॉर्वे का जो कैपिटल है वो है ऑल्सो और इसकी जो करेंसी है वो है क्रोन। आइसलैंड आता है जिसका कैपिटल वर्सा है और उसकी जो करेंसी है वो है ज़िलोटी। उसके बाद सिंगापुर आता है। सिंगापुर का जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी और ये दुनिया का मतलब छोटा मुल्क है। उसके बाद इसकी करेंसी जो है वो है डॉलर। उसके बाद मेक्सिको आता है। मेक्सिको का भी जो कैपिटल है वो है मेक्सिको सिटी है, मतलब इसका जो कंट्री है उसी नाम पे जो इसका कैपिटल है वो भी उसका जो। उसके बाद इसकी जो करेंसी है वो है पीसो। उसके बाद क्यूबा आता है और क्यूबा का जो स्टेट है वो है हराना और इसकी जो करेंसी है वो है रुपी। उसके बाद कुवैत आता है। दुनिया में ऐसे 4-5 मुल्क ऐसे भी हैं जिसका मतलब कंट्री का भी नाम वही है और उसकी जो कैपिटल है वो भी उसी के नाम पे, जैसे यहाँ पे कुवैत है और कुवैत का भी मतलब वो है जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है। ये आपको मतलब देख के नहीं पता, मतलब परेशान नहीं होना कि अगर कुवैत है तो उसका सिटी का भी नाम वही होगा और कंट्री का भी नाम वही होगा। उसके बाद जो उसकी करेंसी है वो है कुवैती दिनार, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट करेंसी है। उसके बाद जॉर्डन आता है। जॉर्डन का कैपिटल जो है वो है अमन और उसकी जो करेंसी है दिनार। और जॉर्डन को हम मतलब उर्दू ज़बान में उर्दन भी बोलते हैं, जिसका पुराना नाम उर्दन था। उसके अलावा कागस्तान आता है। कागस्तान का कैपिटल जो है वो अस्ताना है और उसकी जो करेंसी है वो है टेंगी। उसके बाद किर्गिस्तान आता है। किर्गिस्तान की जो करंट कैपिटल है वो है बिश्केक और इसकी जो करेंसी है वो है सोम। कागस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5-6 जो कंट्रीज़ हैं वो ईस्ट में आते हैं, ईस्ट एशियन नेशन से। उसके बाद ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो है दुशंबी और इसकी जो करेंसी है वो है रबिल। उसके बाद फिलिपाइंस आता है जिसका कैपिटल मनीला है और जिसकी करेंसी जो है पीसो है। सीरिया आता है जिसको हम शाम मुल्क भी बोलते हैं और इसका जो कैपिटल है वो दमस्कस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है। दमस्कस में मतलब बहुत सारे अंबिया अभी भी दफन है और शाम मुल्क भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है मुसलमानों के हवाले से।
और इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड है। उसके बाद साउथ कोरिया का आपका लाजमी करना है। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल और इसकी जो करेंसी है वो है वॉन। उसके बाद श्रीलंका आता है। श्रीलंका का जो कैपिटल है वो कोलंबो है और इसकी जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपी है। उसके बाद पनामा आता है। पनामा का जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है और इसका जो करेंसी है वो है बल्बो है। म्यांमार का जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन और इसकी जो करेंसी है वो है क्रोनी। उसके बाद बेल्जियम है और बेल्जियम का भी आपको लाजमी याद करना है, इसकी कैपिटल भी और करेंसी भी। इसका कैपिटल जो है वह ब्रासिलस है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। मैं आपको एक बार पूरा कंप्लीट दिखा लेता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो इसका ले सकते हैं। ये इतनी देर तक आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जितने भी कंट्रीज़ मैंने बताए इंशाल्लाह आप इनको याद करें दो बार, अगर आपके सामने भी आ जाए तो आप एमसीक्यू से आराम से कर सकते। उसके बाद इम्पोर्टेंस रिवर है। देखिए दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत सारे रिवर्स है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है टेस्ट के हवाले से इनिशियल टेस्ट में आते हैं, जो इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है, वो हमने कवर की है। यहाँ पे सवाल आता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिवर है वो कौन सी है, वो अमेज़न है। और अक्सर हम नाइल लगाते हैं। देखिए नाइल जो है वो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मतलब लार्जेस्ट है वो अफ्रीका में रिवर है, जिसको हम अमेज़न रिवर कहते हैं। और ये इसका वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, अफ्रीका के जंगलात में ये होती है और इसका मतलब वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत होता है। तो तकरीबन वॉल्यूम के हिसाब से भी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो अमेज़न है और ये कहाँ पे है वाकई, ये अफ्रीका में। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है और ये कहाँ पे, ये इजिप्ट है, जिसके ऊपर सुएज़ कैनाल भी बना हुआ है। हम आगे भी इसको कवर करेंगे। और उसके बाद आता है लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा बड़ी जो है, अभी देखें ये सवाल एक आया हुआ है पेपर में, तो उसके रिलेटेड ये भी सवाल है, उसके रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं किया कि ये आएगा सवाल या इसके रिलेटेड आएंगे, जो तैयारी इस तरह की जाती है। तो इसमें जो लार्जेस्ट रिवर एशिया में वो यंगटजी रिवर है और ये चाइना में वाक़ है। उसके बाद पाकिस्तान में जो सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है वो है इंडस रिवर, जिसको हम दरियाए सिंध भी कहते हैं। और उसके बाद शॉर्टेस्ट रिवर भी आ सकता है जो है रावी रिवर, जो पंजाब में है। और उसके बाद इंडस रिवर के हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, तो उसका जो है इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वो मंसूर लेकर, वो कहाँ पे, वो तिब्बत में। और तिब्बत चाइना की एक स्टेट है, एटोनॉमस स्टेट है, जिस तरह तिब्बत और हांगकांग है। और तिब्बत जो शहर है उसे एक मंसूर लेके वहाँ से शुरू होती है इंडस और ये अरबियन सी में जाके एंड होती है। और उसके बाद इंडस बेसन टेरिटरी, इसमें से भी एक लाजमी एमसीक्यूज़ आता है। इस वीडियो को आप मुकम्मल कवर करेंगे तो इंशाल्लाह 2-3 एमसीक्यूज़ आपके कैपिटल और करेंसीज़ और रिवर्स और ओशन में से भी 1 या 2 एमसीक्यू लाजमन आएंगे। जीके के पोर्शन में अगर 4-5 नंबर भी आपके आ गए तो ये बहुत है। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं इंडस बेसन ट्रीटी, जिसको हम सिंध ताश मुआहदा कहते हैं। ये किसके बीच में हुआ था, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। इसकी डेट आपको याद करनी है, जो है 19 सितंबर 1960। और ये किसने कराया था, ये वर्ल्ड बैंक ने कराया था। और कराची में हुआ असल में ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद कर लिया था, तो पाकिस्तान ने यूएन में एक इशू उठाया था कि इंडिया एक मतलब फ़ायदा उठा रहा है कि वहाँ से हमारे पास दरिया आते हैं। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एक मुआहदा करा था, जिसको जो वेस्टर्न रिवर्स 3 थी, इंडस, झेलम, चेनाब, उनका पाकिस्तान पानी यूज़ करेगा और जो ईस्टर्न रिवर्स है वो उसका इंडिया पानी यूज़ करेगा, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज है। उसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है कि हेड ऑफ स्टेट तब कौन था, तो उस वक्त जो हमारे पावर से वो ज़्यादा प्रेसिडेंट को थे, तो हमारा फील्ड मार्शल अयूब खान था। और जो इंडिया का था वो पीएम था, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू था। और इन दोनों ने साइन किया था सिंतास मुआहदे को। उसके बाद ओशंस आते हैं, दुनिया में कितने 5 ओशंस है। और ओशंस को हम कहते हैं लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर। जिस तरह हम कॉन्टिनेंट, दुनिया के ज़मीन के हिस्से को कहते हैं, बड़े बड़े हिस्से को कहते हैं लार्ज बॉडी मासेस कहते हैं उसको, तो उसी तरह लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। उसके बाद सी हम कहते हैं स्मॉल बॉडीज़ ऑफ वाटर, एक मतलब समंदर की जो छोटी मतलब ऐसे, उसको हम समंदर के सी कहते हैं। और जो बड़े उसको हम ओशंस कहते हैं।
उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है जो आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये ओशंस आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तो आपको 5 नाम याद हो सकते हैं, लेकिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछें तो ये आप याद रख लें, पैसा, PAISA। तो यहाँ पे पी पे पहले पैसिफिक ओशन आएगा, फिर ए पे अटलांटिक, और तीसरे पे इंडिया, और चौथे पे साउदर्न। उसके बाद लास्ट में जो आता है आर्कटिक। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस MCQs, वो 3 तरह के MCQs आ सकते हैं। एक आ सकता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, वो है पैसिफिक, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है या स्मॉलेस्ट जिसको हम कहें, वो आर्कटिक ओशन है। उसके बाद ये आ सकता है कि हमारा अरबियन सी या पाकिस्तान किस ओशन में, तो वो हमारा इंडियन ओशन में है। उसके अलावा ये आपको मतलब याद रखना है, अगर कोई भी पूछे कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है या सेकंड लास्ट कौन सा है, तो पैसा, इस मतलब सीक्वेंस को आप याद रखेंगे तो ये ओशंस आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा पैसिफिक ओशन से सवाल ये भी आ सकता है कि पैसिफिक को हम क्या कहते हैं, पीसफुल कहते हैं। और पीसफुल इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे बर्फ़ होती है, मतलब कोई जंग, मतलब जो ममालिक हैं वो भी इतने झगड़े वगैरह नहीं चलते वहाँ पे, तो हमेशा अमन होता है, तो उसकी वजह से हम इसको पीसफुल कहते हैं। उसके बाद हम इंडियन ओशन को हम हॉट सी भी या हॉट ओशन भी कहते हैं, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे आमदोरफ्त होती रहती है और यहाँ का जो पानी है वो फ्रीज़ बहुत ही कम होता है। उसके अलावा जो साउदर्न का सेकंड नाम है वो अंटार्कटिक भी है, और अंटार्कटिक हम कम ही बोलते हैं, इसको हम साउदर्न ओशन ही बोलते हैं। उसके अलावा जो अरबियन सी है वो हमारा इंडियन ओशन में आता है। इंडियन ओशन में और अरबियन सी में हमारा मुल्क पाकिस्तान है। यहाँ पे हमारी 3 पोर्ट, एक पोर्ट कासिम, पोर्ट कराची या गवादर पोर्ट, ये तीनों पोर्ट जो है वो भी आपको लाजमन याद करनी है कि पाकिस्तान में कौन सी पोर्ट है और कौन सी पोर्ट कहाँ पे है। और जो सबसे ज़्यादा जो 2 कैनाल्स तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट है जो मतलब आपसे पूछे जाते हैं, या तो इसका आपको सवाल आ सकता है, वो है स्विस कैनाल। स्विस कैनाल इजिप्ट में, मिस्र में वाक़, और ये किसको कनेक्ट करता है, ये बहुत 2 बड़े समंदर को, एक रेड सी को और दूसरा मेडिटेरेनियन सी को। अगर यहाँ पे स्विस कैनाल ना होता तो हमारा जो एक रूट होता वो पूरे दुनिया का चक्कर काट के हमने मेडिटेरेनियन सी के तरफ मतलब जा सकते थे। और स्विस कैनाल के ज़रिए दुनिया का 12% ट्रेड होता है, जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है समंदर के ज़रिए, उसका जो 12% है वो स्विस कैनाल हमारा कवर करता है। और अब अगर आप देखिए, अगर 100% से 12% एक कैनाल कर रहा है, और अगर यही बंद हो जाए या फ्रीज़ हो जाए तो कितना नुकसानात होगा। और यहाँ से तकरीबन 30,000 टनल जो मतलब बड़े जहाज़, बहरी जहाज़ है, वो यहाँ से क्रॉस करते हैं। उसके बाद पैनामा कैनाल आता है। पैनामा कैनाल कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। पैनामा कैनाल जो है वो पहाड़ों के ऊपर से बनाया गया था, हाथ से मसनूई कैनाल था। उसके बाद ये जो 2 समंदर को कनेक्ट करता है वो पैसिफिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जो है उसको मतलब कनेक्ट करता है। और इसका जो ट्रेड का हिस्सा है वो 7% यहाँ पे मतलब वो कैनाल के ज़रिए होता है। मतलब समंदर का जो ट्रेड है, अगर 7 और 12 19% जो है इन दोनों कैनालों पे, अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया का 19% ग्लोबल ट्रेड जो है वो खतरे में आ सकता है। इसलिए अभी देखिए पैनामा कैनाल जो है वो फ्रीज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और दुनिया जो है मतलब बहुत सारे मतलब जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें हमारे नुकसान आ सकते हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और PN कैडेट के हवाले से हमारी प्लेलिस्ट जाके वॉच कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज के जितने टॉपिक हैं इंशाल्लाह हमने कुछ कवर किए हैं, और कुछ रहते हैं वो टेस्ट से पहले हम आपके कवर करा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।